दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही गया जिसमें कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। आपने वीडियो भी देखा होगा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं और हम सभी इसको लाइव अपनी आंखों से देख रहे थे। ट्रू सेंस में कहो तो हम वो हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं या हम उस हिस्ट्री के पार्ट है जिसमें कि ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है और जिसको देखने के लिए, इस एक पल को देखने के लिए कई हजारों लोगों ने अपनी जानें दी है। वेल, इस वीडियो में हम ये जो हिस्ट्री बन रहा है तो इसकी क्या हिस्ट्री रही है इसके बारे में बात करेंगे। कहने को तो एक सेंस में कह सकते हो कि हमारे भगवान राम जो थे वो 14 सालों तक वो वनवास में रहे थे, लेकिन इस सेंस में आप कहो कि 500 सालों का भगवान राम ने वनवास झेला है और फाइनली उनको जाके उनकी जगह मिली है। चलिए आज इस वीडियो में हम इन 500 सालों के सफर को तय करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि शुरू से लेकर अब तक क्या क्या हुआ था। तो जय श्री राम। तो देखो, इस वीडियो की शुरुआत हम 1526 से करते हैं जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो इसमें होता क्या है कि उसमें बाबर अपने पूरे जोशो चरम पर था। वो नॉर्दर्न इंडिया में पूरे कत्लेआम मचा रहा था, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ रहा था और उसी में से ही एक सेनापति था उसका मीर बाकी, जिसने बाबर के कहने पर जो रामलला का जन्म स्थान था अयोध्या में, तो उसको तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद बनवाया और उसका नाम दिया बाबरी। हिस्टोरिकल एविडेंस और बहुत सारे टेक्स्ट बताते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था राम मंदिर को तोड़ने का, तो ये करीब 1528 से 29 के बीच में हुआ था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और चूंकि अगले 200-300 सालों तक आपका भारत पर मुगल शासन था तो कोई हिंदू इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि पावर उनके हाथ में नहीं थी। समय बीतता है और धीरे धीरे हमारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और फर्स्ट टाइम वायलेंस जो इस मंदिर के रिगार्डिंग हुआ था वो फर्स्ट टाइम वायलेंस रिकॉर्ड किया जाता है 1853 में, जब निर्मोही पहली बार क्लेम करती हैं कि वो जो मस्जिद है वो राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। उस समय बहुत सारा वायलेंस होता है और इसको देखते हुए उस समय जो अंग्रेजी शासन होती है तो वो मस्जिद और उसके बगल में एक जो चबूतरा होता है जिसपे आपका कि हिंदू लोग पूजा करते थे, तो उसके बीच में एक पार्टीशन कर देता है, एक बाउंड्री बना देता है कि पार्टीशन के उस साइड मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे मस्जिद पे जाकर और इस साइड एक चबूतरा होता है जिसको कि पहली बार वो नाम पॉपुलर होता है राम चबूतरा के नाम से, इस साइड हिंदू पूजा करेंगे। फिर धीरे धीरे ये छिटपुट घटना होती रहती है। फिर फर्स्ट टाइम 1885 का वो साल आता है जब पहली बार इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाया जाता है। वहाँ पहली बार हिंदू क्लेम करते हैं कि जो राम चबूतरा है जो मस्जिद के किनारे, तो वहाँ पर एक मंदिर बनाने की बात की जाती है जिसको कि उस समय फैजाबाद का जो सिविल कोर्ट होता है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर अगले 50 सालों तक जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था, तो ये सारा मुद्दा आपका दब के रह जाता है, लेकिन छिटपुट आप कह लो कि अयोध्या में इसको लेकर माहौल बनते रहता है कि हाँ वहाँ मंदिर बनना है। फिर समय आता है 1947 का जब भारत आज़ाद होता है और पहली बार हिंदुओं को लगता है कि चूंकि चलो अब देश आज़ाद हो गया है तो अब मंदिर तो बन ही जाएगा, और होता है इसका उलट। ऐसा कोई भी परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है, ना ही सपोर्ट मिलता है। फिर साल 1949 आता है जिसमें एक दिन अचानक से ये बात की जाती है कि मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है और अचानक से जब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ये पता चलता है तो वो पूरी मस्जिद को सील कर देते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये मूर्ति चोरी से रखी गई है तो इसलिए मूर्ति को हटाकर हमें नमाज करने का हक मिलना चाहिए। तो वहीं हिंदुओं का कहना था कि नहीं, ये मूर्ति अचानक से प्रकट हुई है तो यहाँ पर हमें पूजा करने का हक मिलना चाहिए। उस समय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए ये निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो गया था कि किसकी बात माने। तो फाइनली मस्जिद को सील कर दिया जाता है और चूंकि भगवान अंदर में है तो केवल एक पंडित को अलाउ किया जाता है कि हाँ आप डेली जाके वहां पर पूजा कर सकते हो। इधर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड आपका फैजाबाद सिविल कोर्ट चला जाता है जिसमें वो क्लेम करता है कि वो जो मस्जिद है ना वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आगे समय और बीतता है और पहली बार 1986 में अयोध्या का जो सिविल कोर्ट होता है वो अलाउ करता है हिंदुओं को कि आप अंदर जाके पूजा कर सकते हो। और इसी वर्डी के कहने पर उस वक्त आप कह सकते हो कि राजीव गांधी के ऊपर उस समय जो एलिगेशन लगा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया एक पक्ष को खुश करने के लिए, तो इसके बदले में वो इसी वर्डी को यूज करती हैं और जो ढांचा होता है वो हिंदुओं के लिए खोल देती हैं। ऐसा पहली बार हुआ था जब वहां पर पूजा करने की इजाजत आम पब्लिक को दी गई थी। इधर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हो चुकी थी जिसमें कि उनका एक ही काम था कि वहां पर मंदिर बनाना है और लोगों को इसके लिए जागरूक करना है। फिर 1980 में आप जानते हो कि आपका बीजेपी की भी स्थापना हो चुकी थी और पहली बार कह लो कि बीजेपी इसको अपने मुद्दे में लाती है और लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में, जो कि उसमें बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक रथ यात्रा निकाली जाती है जो कि सोमनाथ से स्टार्ट होती है। ये यात्रा पूरे कह लो कि नॉर्दर्न इंडिया को कवर करती है जिसमें कि इस यात्रा का मकसद पूरे देश में हिंदुओं को जागरूक करने का कि वहां पर मंदिर बनाना है, तो ये इसका मोटो होता है। और जैसा कि आप जानते हो ये इंसिडेंट भी आपको पता होगा कि बिहार में जब जाते हुए जब लाल कृष्ण आडवाणी बिहार जा रहे थे तो उस समय जो बिहार के आपके चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, तो वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर ये जो मुद्दा होता है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चला जाता है ट्रांसफर होके और फिर वो दिन आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन जब जो आपका
ढांचा होता है उसे तोड़ दिया जाता है। इसके रिस्पॉन्स में पूरे देश में दंगे होते हैं जिसमें से 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। वहीं अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो ये इंसिडेंट सुनते हैं कि इंडिया में एक मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान में 30 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। वहीं बांग्लादेश में भी ऐसा ही सेम काम होता है। अब ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया था ना, वो 2.77 एकड़ का डिस्प्यूटेड एरिया था और इसके मतलब कह लो कि इसके 3 पक्षकार थे। एक था आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक था आपका निर्मोही अखाड़ा जो कि बहुत पहले से चला आ रहा था, और एक है आपका हिंदू महासभा जो कि मंदिर बनाने के पक्षकार में था और जो कि मेन रोल में था। 2003 में एएसआई का सर्वे किया जाता है जिसमें यह पता करना था कि उस मस्जिद के नीचे में क्या कोई टेम्पल का आर्किटेक्चर, टेम्पल का कोई भी रिमेस वहाँ मौजूद है। तो एएसआई ने जब वहाँ पर सर्वे किया तो वहाँ पर ये पाया गया कि हाँ, वहाँ बहुत सारे पिलर्स मिले हैं जो कि हिंदू टेम्पल्स को दर्शाती हैं और जो मस्जिद है वो खाली जगह पे नहीं बनी थी। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें कि इलाहाबाद बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट देता है जो कि किसी को पसंद नहीं आता है। उस जजमेंट के अकॉर्डिंग उस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाना था जिसमें कि 1/3 आपका निर्मोही अखाड़ा रखता, 1/3 आपका हिंदू महासभा रखता और 1/3 हिस्सा आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड रखता। और ये जो जजमेंट था ये किसी को पसंद नहीं आता है और ये चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। और फिर लेटेस्ट की सारी बातें आप जानते ही हो कि 2019 में जजमेंट आया था जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच की जो जज थे वो सभी एकमत होकर जजमेंट देते हैं कि वो जो मंदिर है वो वहीं पर बनना चाहिए और मुस्लिम पक्ष के लिए अलग से जो अयोध्या थी तो उससे 24 किलोमीटर दूर धरनीपुर गाँव है, तो वहाँ पर उनको 5 एकड़ का ज़मीन अलॉट किया जाता है मस्जिद बनाने के लिए। और फिर 5 अगस्त 2020 में आप कह लो कि जो प्रधानमंत्री मोदी होते हैं पर भूमि पूजन करते हैं और फिर आज का डेट है जो कि हम विटनेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो हिस्ट्री मेकिंग हम देख रहे हैं तो उसके पीछे ये हिस्ट्री है जिसको समझाने का मैंने इस वीडियो में आपको प्रयास किया है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।